एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं अगेन आप सभी के लिए लेकर के आया हूं पॉलिनोमियल्स के कुछ बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिरकार पॉलिनोमियल चैप्टर के किस किस टाइप के 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जो यहाँ पर से फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आने वाला है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है क्वेश्चन यहाँ पर से, देखिए समझिएगा जरा इसको। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, यानी कि अगर हमारे पास अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल की जीरोज हैं, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी जीरोज होंगी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को समझने के बाद में जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन होगा वो 100% करेक्ट होने वाला है। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि बच्चों की इस पॉलिनोमियल की जीरोज जो है वो क्या है, अल्फा और बीटा। तो भाई सबसे पहले हम क्या कराएंगे, इस पॉलिनोमियल की जीरोज को फाइंड आउट कराएंगे। ठीक है, तो हमें उसके बाद में क्या कराना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी जीरोज अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं। तो बच्चों क्या कराओगे आप, देखिए द रूट्स ऑफ पी एक्स आर अल्फा एंड बीटा। हम जानते हैं कि जो इसकी रूट्स यानी कि जो इसकी वैल्यूज हैं वो अल्फा और बीटा हैं। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में क्या आ जाएगा, नेगेटिव बी अपॉन ए आ जाने वाला है। तो आपने नेगेटिव बी अपॉन ए इसको कर लिया। ठीक है भाई, नेगेटिव बी अपॉन ए निकाला। इसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इट इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर से ये हो गया है। तो यहाँ देखिए नेगेटिव बी अपॉन ए कंपेयर करा के आगे 5/6। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा हमने कराया तो 1/6 हो गया। अब आपको क्या कराना है, नया पॉलिनोमियल बनाना है। नए पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा into x plus alpha into beta. This is our formula for making a quadratic polynomial when sum and product of zeros are given. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब यहाँ पर आप समझिए सम ऑफ जीरोज क्या होगा, भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि जो नया हमारे पास पॉलिनोमियल है उसकी जीरोज क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो इसीलिए जो पॉलिनोमियल है वहां पर हमने लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। दैट्स इट। अब बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो कुछ होता ही नहीं है। हमने क्या जाना है, हमने वैल्यू पढ़ी है भाई अल्फा प्लस बीटा की, बट यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो इसको आप लोग बच्चों समझिए, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आप निकालिए, क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये होता है स्टूडेंट्स। अगर हम 2 अल्फा बीटा को इधर भेज देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये निकल करके आ गई है। तो हमने देखे यहाँ पर से पुट कर दी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, क्योंकि हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है तो हमने यहाँ से निकाल ली। और बच्चों अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों वैल्यूज को पुट करा देंगे। भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5/6 हमने पुट करा दी और उसका स्क्वायर करा दिया, माइनस 2 अल्फा बीटा है तो ये यहाँ पर लिख दिया बच्चों। फिर उसके बाद में हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा लिखा और इसका स्क्वायर करा दिया। अब बच्चों सिर्फ और सिर्फ हमें इसको सॉल्व करा लेना है। तो हमारे पास में पॉलिनोमियल आ जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1। ऐसा बच्चों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी बारी देखा गया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे ही निकालने हैं। अब जैसे यहाँ पर से बना भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मत कर देना आप। ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको यहाँ पर से डिटेल में समझा दिया है। कैसा लगा आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन, समझ आया या नहीं, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बच्चों जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ही अभी हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन आ गया है। कैसे, देखिए भाई अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या है, नेगेटिव बी अपॉन ए, नेगेटिव बना गया। अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/5 आ गया। अब बच्चों हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा के, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करानी है तो इसको हम नेगेटिव में ले आएंगे। तो इट विल बिकम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, विच वी हैव टू फाइंड। अब बच्चों यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज -1 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कर दीजिए, दैट इज 1/5। तो बच्चों आंसर विल बी 3/5। कैसे लगे आपको ये दो क्वेश्चंस, समझ आए या नहीं आए,
ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम ज़रा यहाँ पर से अब है, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया है। आई होप आपने अपनी बुक में भी किया होगा। अगर वहाँ समझ नहीं आया तो यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पर से क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस। पहले जीरोस फाइंड आउट करानी है। जीरोस मतलब क्या, वैल्यू फाइंड आउट करानी है सिंपल स्प्लिट मेथड से। अगर आप बच्चों को स्प्लिट मेथड नहीं आता है तो फिर आप सभी के लिए मैं स्प्लिट मेथड पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो। अदरवाइज यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के बारे में सीखते हैं। तो बच्चों देखिए, स्प्लिट हमने किया, स्प्लिट करने के बाद में अल्फा की वैल्यू आ गई क्या 1/2, बीटा की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन समझिए, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। जब भी बच्चों ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से यहाँ तक का, तब आपको क्या करना है, आपको प्रूव कराना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होना चाहिए नेगेटिव बी अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल होना चाहिए सी अपॉन ए के। ये बच्चों फॉर्मूला होता है, यू हैव टू वेरीफाई इट। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया 1/2 प्लस 1/2 करा दिया हमने, क्या हो जाएगा बच्चों, जो भी आंसर आएगा वो, और यहाँ पर से इक्वल्स टू में क्या नेगेटिव बी अपॉन ए आप कराएंगे, तो दोनों वैल्यूज आप लोगों की इक्वल आनी चाहिए। यहाँ देखिए बच्चों, दोनों 1 इक्वल्स टू 1 आ गया, और इधर क्या आ गया 1/4 इक्वल्स टू 1/4। तो ऐसे आप लोग जो है एग्जाम्स में रिलेशनशिप को वेरीफाई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ईजिली। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। अब ये जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बोर्ड के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, तो जरूर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं जरा। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस आर डबल इन द वैल्यू ऑफ टू द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, यानी कि बच्चों इस पॉलिनोमियल की जीरोस अगर अल्फा और बीटा हैं, तो इसकी जीरोस क्या होंगी 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करा देना है। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होता है वो, नेगेटिव बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो क्या होता है बच्चों, सी अपॉन ए होता है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा 5/2, अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव 3/2 हमने सॉल्व आउट करा लिया है। इस पॉलिनोमियल के हमने जीरोस फाइंड आउट करा दी हैं। अब हमसे बोला है अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज जो हैं वो इस वाले के डबल हैं, तो बच्चों यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा हो जाएगी, जो कि होगा क्या नेगेटिव बी अपॉन ए के हो जाएगा। दोनों में से बच्चों 2 कॉमन ले लिए तो अल्फा प्लस बीटा हो गया है, इक्वल्स टू माइनस का बी की वैल्यू क्या है बच्चों पी, और यह हो जाएगा 1, तो 2। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट्स 5/2, तो आपने यहाँ पर पुट करा देनी है इक्वल्स टू नेगेटिव पी। 2 से 2 गया बच्चों, पी की वैल्यू आ गई -5, ये देखिए पी आ गया -5। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे ही आप अल्फा इंटू बीटा करके भी सॉल्व आउट करा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर बताया हुआ है भाई, जीरोस क्या है इसकी 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इक्वल हो जाएगा सी अपॉन ए के। तो बच्चों 2 इंटू 2 4 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वी आर हैविंग नेगेटिव 3/2 इक्वल्स टू सी क्या है यहाँ पर से क्यू है, और ए क्या है 1 है। तो बच्चों 2 से ये गया 2 टाइम्स क्यू इक्वल्स टू हो गया बच्चों -6, दैट इज अवर करेक्ट आंसर। ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करा सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। समझ आ रहे हैं ना, तो वीडियो को लाइक करते चलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको बिना टाइम वेस्ट किए सबसे बढ़िया कंटेंट हमारे ही चैनल पर मिलता है। आप देखते होंगे बाकी सभी वीडियोस पर उनपे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, वैसे हम वही कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर से स्टूडेंट्स वही क्वेश्चन आ गया, इस पॉलिनोमियल के पहले जीरोस फाइंड आउट करानी है, देन वेरीफाई कराना है हमको रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की एक बहुत खास बात है कि इस क्वेश्चन में 90% स्टूडेंट्स अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखोगे ना, इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी ये 6x² - 7x - 3। अब आप इसको स्प्लिट कराइए, स्प्लिट कराने के बाद अल्फा की वैल्यू आएगी, बीटा की वैल्यू आएगी, तो रिलेशनशिप वेरीफाई करा दीजिएगा। यहाँ पर बच्चों करवाई भी हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आप सभी को करा दिया है, ये आप प्रैक्टिस में कीजिए। और बच्चों साथ ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी प्रैक्टिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। और बताइए समझ आया या नहीं आया। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर हमसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं इस बारे में। अब बच्चों यहाँ पर बोला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अल्फा प्लस बीटा पता होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा पता होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेंगे भाई, 5 + 3√2 प्लस 5 - 3√2, 3√2 से 3√2 गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई बच्चों 10।
अब अल्फा इंटू बीटा कराएंगे भाई, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 25 माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 इंटू कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 18। ठीक है बच्चों, करा दीजिए, कितना हो जाएगा 7। तो बच्चों फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 10 हो गई इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज 7, इट इज अवर करेक्ट आंसर। यहाँ बच्चों आंसर आ गया, समझ आया या नहीं आया, दैट इज द मेन कॉज। ठीक है, यहाँ पर मैं बच्चों आपको सॉल्व करके बताता हूँ, अगर आपको समझ आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, कमेंट आप जरूर कीजिए, और आपको जिस चैप्टर पर पहले वीडियोस चाहिए आप उस चैप्टर की जरूर हमें नाम बताइए, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और साथ ही स्टूडेंट्स आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिल रहे हैं, तो इसी वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नाउ लेट्स मूव टू अवर सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में क्या है, अगेन बच्चों वही क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमें पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट कराना है एंड देन रिलेशनशिप को वेरीफाई कराना है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो हम करा देंगे भाई, यहाँ पर से हमने इसको सॉल्व कराया, x की वैल्यू 5 और 2 आ गई, तो अल्फा क्या आ गया 5 और बीटा क्या आ गया -2। अब आपको क्या कराना है, अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब ये ए भी कहाँ से है, ये भी आपको एक और बार बता देता हूँ। तो बच्चों यहाँ से आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए, x के साथ वाला b और कांस्टेंट टर्म हमारी c हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर से दोनों इक्वल आ जाएंगे और इसी तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वेरीफाई, और आज की इस वीडियो के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे हमारे खत्म। आई होप आपको ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। इसी के साथ बच्चों हमने पॉलिनोमियल्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट केस बेस्ड स्टडीज एंड इंपॉर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चंस कर लिए हैं। यही हमारे लिए आते हैं बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको यही इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहता है। अब मिलेंगे बच्चों हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप सभी के लिए हम थर्ड चैप्टर की वीडियोस लेकर के आएंगे, क्योंकि सेकंड चैप्टर में आपको सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है, एमसीक्यूज, केस बेस्ड स्टडीज एंड 3 मार्क क्वेश्चंस। इनसे ही बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। और जो बच्चों आपने 3 मार्क के क्वेश्चंस पढ़े हैं ना, कभी कभी इसमें से ही 2 मार्क के कोई क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो you don't have to worry, we will provide you all the important content for your board examination on our channel. That's why you have to subscribe and share with your friends. तो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।